हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आप सभी कैसे हैं? आशा आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमने अपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.6 क्लास 10वीं की एनसीईआरटी बुक का हम सिलेबस करा रहे हैं। तो 10वीं में चैप्टर 3 कर रहे थे, ठीक है ना। तो चैप्टर 3 में हमने 3.6 में प्रश्न क्या पिछली क्लास में प्रश्न 6वां कर लिया था। अब इस क्लास में क्या करेंगे? प्रश्न 7 करेंगे। हम क्या करना है, निम्न समीकरण जो दिए गए हैं उनको रह के समीकरण में बदलना है और उनको क्या करना है, बीजगणित विधि से हल करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 लिख लेते हैं। 3.6 में पहले का हमें कौन सा प्रश्न है? 6वां हो गया है, 7वां, ठीक है ना। तो क्या दिया गया, सबसे पहले हम क्या दिया गया है तो उसको लिख लेंगे। दिया गया है तो जो दिया जाता है उसको लिखते हैं। अब मैंने आप सभी को बता दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिख लो दिया गया क्या है। तो दिया गया है 10/x + y दिया गया है, +2/x - y दिया गया है, यानी 4 दिया। इसको मान लो समीकरण 1। और जो दिया गया है 15 कितना x + y -5/x - y इक्वल टू कितना -2। इसको मान लो समीकरण 2, ठीक है ना बच्चों। आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से सबसे पहले इनको जो समीकरण दिए गए इनको रह के समीकरण में बदलना है, ठीक है ना। समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है? 10xy + 2x - y इक्वल टू 4। चूँकि सबसे पहले क्या करना है, चूँकि बच्चों यहाँ पर चूँकि नहीं करना, पहले सबसे पहले इसको तोड़ लो। इसको हम कैसा तोड़ेंगे? 10 गुणा 1/x + y में तोड़ेंगे, +2 गुणा 1/x - y इक्वल टू कितना? 4 में। अब करो चूँकि 1/x + y इक्वल टू हम क्या माने? अब बच्चों देखो, इसको मानते x, इसको मानते a, ठीक है ना। 1/x + y को a मानते हैं तथा 1/x - y को हम क्या मानते हैं? b मानते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसमें क्या कर दो, इसकी वैल्यू पुट कर दो तो 10 हो जाएगा। इसको पूरे को क्या माना? a, तो a आ जाएगा 10a + 2। इसको क्या माना? b, तो 10b इक्वल टू 4। इसको क्या कर मान लो समीकरण 3। अब देख सकते हैं समीकरण 3 हमारा बन गया। a पहले होता है, b बाद में, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? अब ठीक है ना, समीकरण 2 से समीकरण 1 को हमने रैखिक समीकरण में बदल दिया है। समीकरण रैखिक समीकरण कैसा होता है? ax + by + c, ठीक है ना, इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। तो बन गया है। अब इसको भी ऐसा ही बनाएंगे। 15x + y - 5x - y इक्वल टू -2। बच्चों एक बार प्रश्न देख लेना, यदि प्रश्न गलती हो जाएगा, गलती उतर जाएगा तो पूरा गलती हो जाएगा, ठीक है ना। तो सही है। इसको हम तोड़ सकते हैं 15 गुणा 1/x + y, जैसा हमने पिछले क्लास प्रश्न में तोड़ा, जो ऊपर वाले प्रश्न में तोड़ा समीकरण 1, वैसा इसको तोड़ेंगे। तो कितना आ जाएगा? 1/x - y इक्वल टू -2। अब जो हमने समीकरण 1 में माना है वही इसमें मानेंगे। 1/x + y को समीकरण 1 में क्या माना था? a माना था, इसमें भी ये मानेंगे तथा 1/x - y को समीकरण 1 में क्या माना था? b माना था, तो इसको भी b मानने पर, ठीक है ना बच्चों। जो समीकरण 1 में माना है वही इसमें मानेंगे, कोई अलग से नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इनकी वैल्यू रख दें। 15a - 5b इक्वल टू कितना? -2। इसको मान लो समीकरण 4 लिख दो। समीकरण 3 तथा 4 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर, तो प्रतिस्थापन विधि आप सभी को मालूम है क्या होती है, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन विधि हम करते हैं। तो समीकरण 3 से क्या लिखेंगे आप? समीकरण 3 से अब समीकरण 3 से आप समीकरण 4 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हम 4 नहीं लेंगे। पहले क्या है, समीकरण 3 में, समीकरण 3 और 4 में समीकरण 3 पहले आता है, इसलिए हम समीकरण 3 से लिखेंगे, ठीक है ना। तो आप 4 से भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, आपको मालूम है प्रतिस्थापन विधि कितनी क्या होती है? 10a + 2b इक्वल टू कितना? 4। यही है ना समीकरण 3। 10a + 2b इक्वल टू 4। इसमें से क्या कर लो? a का मान निकाल लो, ठीक है ना। तो बच्चों a का मान जब निकालें, a का मान निकाल लो या b का मान निकाल लो। आपको जिसका भी मान निकालना है आप निकाल सकते हैं। किसका निकालना? हम इसमें b का निकाल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि b का गुणांक इससे छोटा है a से। तो आप किसी का भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं आंसर परफेक्टली आएगा, ठीक है ना। तो b का निकाल रहा है तो ये पक्षांतर करो तो a का -10a हो जाए। अगर a का निकालते तो b का पक्षांतर करते, यहाँ से b का मान निकालेंगे 4 - 10a, 4 - 10a अपन कितना? 2 आ जाएगा। इसको मान लो समीकरण 5 लिख दो। समीकरण 5 से b का मान समीकरण 4 में रखने पर, कौन से समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 बच्चों जो हमें आया उसमें रख देंगे b की जगह पर। तो 15a - 5 गुणा कोष्टक में लिखेंगे 4 - 10a अपॉन कितना? 2, ठीक है ना बच्चों। तो कितना है? 15a - 5b, तो b का मान हमने भर दिया। m बराबर कितना है? -2 बराबर -2, ठीक है ना बच्चों। तो इतना आ गया है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे,
बस इसको हल करना है। एक बार देख लो, सही पक्षांतर किया, हाँ पक्षांतर ठीक किया, तो यहाँ पर 15 ये आ जाएगा माइनस, माइनस प्लस क्या माइनस होता है, 5 का 20 होता है, माइनस माइनस क्या प्लस होता है, तो 5 धाम कितना 50 ये होता है, अपन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर कितना -2 हो जाएगा। इन दोनों में क्या एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आता है बच्चों, अब हमें मालूम है एलसीएम 2 आएगा, इसका भाग इसमें दोगे। दोनों एलसीएम कैसे लेते हैं, दोनों जितनी भी नीचे संख्या हर में आपस में गुणा कर देते, ठीक है ना। यदि 3 संख्या होती, तीनों को आपस में गुणा कर दे, जो आता है वही एलसीएम कहलाता है, ठीक है ना बच्चों। याद रखना विशेष एलसीएम कैसे लेते हैं, हर में जितनी संख्या जितने का एलसीएम लेना है तो हर वाली संख्या का आपस में गुणा कर दो, तो वही एलसीएम होगा। इसका भाग इसमें देंगे कितना आ जाएगा 2 बार, 2 का करेंगे तो 2 15 दूनी 30 ये हो जाएगा माइनस, इसका भाग इसमें देंगे एक बार, एक का ऊपर करेंगे तो जो है वही आ जाएगा, ठीक है ना। एक इक्वल टू लगा है -2। अब देखो आंसर में तो इसके नीचे क्या मान, एक मान ले, एक का गुणा करेंगे लेफ्ट के हर में तो जो 30a - 20 + 50a जो है भाई आ जाएगा, 2 को गुणा इसमें करेंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 माइनस तो माइनस आ जाएगा। अब जो हमारे राइट एक काम करो, यहाँ पर आचार्य के पास भेज दो, और देखो चर है ही, चर लेफ्ट साइड है, आचार्य देखो लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में, तो आचार्य के पास भेज दो, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 80, देखो 30 और कितने हो जाएंगे, प्लस 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 होता है 80 हो जाएगा, इक्वल टू -4, इसका पक्षांतर कर देंगे प्लस, तो कितना आ जाएगा +20 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 80a आ इक्वल टू कितना 16 हो गया, तो यहाँ से a की वैल्यू अगर ज्ञात करेंगे तो इतना आ जाएगा, 16 कम 16 पंचा 80। हाँ तो 1/5 आ जाएगी, ठीक है ना। चूंकि अब पहले लिख लो समीकरण 3 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा कौन था 10a का मान कितना 1/5 लिख दो बच्चों, और 10a + 2b इक्वल टू 4, 5 एकम 5 दूना 10, 2 एकम 2 + 2b इक्वल टू यहाँ पर 4 आ जाएगा, आचार्य के पास भेज दो, 2b इक्वल टू 4 - 2, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या आ जाएगा आप सभी देखना, 2b इक्वल टू 4 में से घटाओगे 2 तो 2 बचेगा, b का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो लिख लो चूंकि 1 हमरा जो माना था उसके हम मान रख दो, ठीक है ना। 1/x + y को हमने क्या माना था, a माना था, ठीक है ना। चूंकि इतना तो 1/x + y 1/x + y था ना बच्चों, देखो आप देख सकते हैं 1/x + y को a माना था, और 1/x - y को b माना था, a और b का इसमें वैल्यू रख दो, ठीक है ना। a की वैल्यू कितनी आई आपको मालूम है, और हमें भी मालूम 1/5 आई, ठीक है ना। 1/5 a की वैल्यू 1/5 आई है, a का गुणा इस 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 एकम 5, इसका गुणा इसमें करेंगे, और तो कितना हो जाएगा बच्चों x + y हो जाएगा, ठीक है ना। तो x + y आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, ठीक है ना, इसमें से एक ही मान रख दी, और अब क्या करेंगे 1/x - y इक्वल टू b है, तो इतना इसलिए और इतना है, तो b की वैल्यू कितनी आई हम बच्चों, b की वैल्यू 1 आई, तो 1 का इसमें करेंगे 1 आएगा, x इसका करें x - y आ जाएगा, ठीक है ना। तो x अब आप देख सकते हैं एक समीकरण हमें एक समीकरण और बन गया, एक समीकरण और बन गया, इनसे अब x y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आप क्या करिए, आप इन दोनों समीकरण जो आए हैं x + y इक्वल टू 5 और x - y इक्वल टू 1, इसको आप विलोपन प्रतिस्थापन बीजगुणन विधि किसी से भी हल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों 1/x + y और 1/x - y में इसमें क्या था, इसको माना था, तो इसको क्या थोड़ी प्रोसेस बड़ी हो जाएगी, पहले a और b की मान निकाले, a और b की मान निकालने के बाद इसको आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या कर दो, अब फिर से इनको प्रतिस्थापन विधि से हल कर दो, परफेक्टली मान आ जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।